जय हिंद दोस्तों, रंजीत स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को हम पूरी तरीके से समझेंगे और इसके सवालों को बनाने के तरीकों को भी सीखेंगे। चलिए हम नंबर सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं क्या? संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या। उसके बाद बोलेंगे पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। अब चलिए अब देखिए नंबर सिस्टम को जानने से लिए पहले कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जैसे मान ले आप लोगों को बोले या क्या गिनती लिखे, गिनती शुरू करेंगे। जैसे मान ली लिखेंगे जीरो, लिखेंगे क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखेंगे, पाँच लिखेंगे, छः लिखेंगे। इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। अब इसको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। पहले सबसे जानते हैं अंक कहते किसको हैं, ठीक है। अगर तो आपको पूछेगा अंक किसको बोलेंगे तो 0 से लेके 9 तक को बोलेंगे अंक। क्या बोलेंगे? अंक। कहता यही अंक को, इसी अंक को अगर हम मिला देते हैं या मान लिए इसी दो अंक को मिला देते हैं बन जाता है मेरा संख्या। जैसे मान लिए 2 अंक को यहाँ से उठा लिए तो कितना लिखेंगे? 1 और 2। मेरा ये बन गया संख्या, जिसको बोलते हैं हम 12। क्या बोलेंगे? 12। क्या हो गया? मेरा यह संख्या हो गया। उसी तरह मान लीजिए और मान लीजिए 3 को उठा लेते हैं, 2 को उठा लीजिए, 3 को उठा लीजिए, 4 को उठा लीजिए। अब मेरा बन गया 234। ये मेरा हो गया क्या? संख्या। क्या बन गया? संख्या। अब समझ में आ गया संख्या क्या होता है। अंकों के मिलने से क्या बन जाता है? मेरा संख्या। अब देखिए इसी नंबर सिस्टम में संख्या पढ़ते हैं। अब देखिए संख्या जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक, जो मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं सवाल में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 √5 √7 ऐसे करके जो लिखते हैं, ये मेरा क्या आ गया? वास्तविक संख्या। जो वास्तव में हम इसका यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखिए और क्या मतलब मन में कुछ तो सोचते होंगे कि इस तरह का संख्या भी हो सकता है। जैसे मान लिए हम √5 लिखते हैं, ये मेरा क्या आ गया? संख्या आ गया। वास्तविक हमेशा यूज होता है सवाल सब में। उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6, मतलब जो हमारे सवाल में सब में यूज होते रहता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए एक दिमाग भी तो लगाते हैं। अगर इस तरह का अगर संख्या है सर जी, तो मतलब यहाँ रूट के अंदर -5 तो भी ऐसा टाइप का संख्या हो सकता है। इस तरह का देखिए यूज का जल्दी आता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। मतलब अपना कल्पना से, मतलब अपना दिमाग लगा के कल्पना किए उसी को क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। अब देखिए इसको हम पूरे समझते हैं इसको कि परिभाषा के तौर पे किस तरह से वास्तविक संख्या होता है और काल्पनिक संख्या होता है। चलिए अब देखिए इसको हम कितने भागों में बांटे संख्या को? तो 2 भागों में, 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या हो गया मेरा? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। तो क्या हो गया? पहला वास्तविक संख्या, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होते हैं और काल्पनिक। कहता है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब देखिए इस तरह से आप अगर संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं संख्या रेखा पे। अब देखिए इस पे किसको किसको दर्शा सकता है? 0 पे दर्शा सकते हैं। उसके बाद क्या क्या दर्शा सकते हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके 4 दर्शा सकते हैं। -3 -5 -6 और √3 भी क्लास 9 में पढ़े होंगे। √3 को भी दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। √5 को भी दर्शाते हैं। इस तरह के संख्या को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखिए -5 -4 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, √3 ले लीजिए। ये मेरा सारा चीज़ क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। लेकिन काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे? देखिए जिसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं, -√5 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, रूट के अंदर -5 हो जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर -6 हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? रूट के अंदर -7 हो जाएगा। ये सारा चीज़ जो संख्या होगा मेरा काल्पनिक संख्या होता है। अब देखिए वास्तविक संख्या को और काल्पनिक संख्या को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ आता है, इसको दोनों को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का एक नियम होता है, दोनों संख्या का वर्ग कीजिए। मतलब वास्तविक संख्या का हमेशा वर्ग क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा। याद रखना है, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा कैसा आएगा? तो धनात्मक संख्या आएगा। लेकिन
काल्पनिक संख्या का वर्ग करते हैं तो धनात्मक में नहीं आएगा। क्या आएगा? धनात्मक नहीं आएगा। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा होता है। तो देखिए यहाँ से किसी संख्या को उठाइए, 2 का उठाइए, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया? 2 गुना 2 करेंगे कितना हो गया? 4। देखिए प्लस में आया, धनात्मक संख्या आया। लेकिन वही काल्पनिक संख्या का वर्ग करते हैं, एक मान लीजिए आप बोलेगा सर जी आप तो प्लस ला लेके बता दिए कि प्लस में होगा, लेकिन माइनस वाला भी लेके देख लीजिए तो क्या होगा? माइनस, अगर 4 का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? -4 गुना -4, 4 चौके कितना हो गया? 16, माइनस माइनस गुना क्या जाता है? प्लस। आ गया धनात्मक संख्या, देख लीजिए। तो अब देखिए अगले में, किसमें? काल्पनिक संख्या में। देखिए अब काल्पनिक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो माइनस के अंदर रूट के अंदर क्या? -5 है। अब देखिए इसका अगर वर्ग करते हैं तो क्या होगा? रूट तो हट जाएगा स्क्वायर के कारण, अब बचेगा या क्या? -5। यहाँ पे क्या आ गया? ऋणात्मक संख्या आ गया। तो हमेशा याद रखना है कि वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक संख्या होता है, और काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे चल के इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया, वास्तविक संख्या का भी 2 भाग। कितना भाग? तो 2 भाग। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, कहता है जिसे हम p बटे, मतलब भिन्न के, इसे आसान भाषा में देखिए, जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, मतलब जिसको परिभाषा में एक होता है p बटे q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, p बटे q के, अर्थात भिन्न के रूप में जिसको लिखेंगे उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। कहता है जहां, लेकिन एक कंडीशन हो, क्या? जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 क्या होता कहता है? नीचे में q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब कभी भी भिन्न में हर के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसा का है? ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मेरा क्या हो जाएगा? 2/3, 5/7, 8/9, ये सब मेरा क्या है? भिन्न संख्या है, और इसको हम बोल सकते हैं क्या है? परिमेय संख्या। ऐसे 5 भी लिखे, नीचे में क्या रहता है? 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब समझे, क्यों 0 के बराबर काहे नहीं होना चाहिए? अगर देखिए, अगर 0/5 है, अगर 0/5 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका क्या होगा? 0। क्या जाएगा? 0। लेकिन अब देखिए हर में एक बार करके देखिए, अगर 5 ऊपर में दे दिए, 0 कहाँ दे दिए? नीचे, तब इसका मान हो जाता है अपरिभाषित। कैसे? देखिए अब अगर मान लो आपको भगा बोले, 0 से भगा देने किस में? 5 में, तो क्या बार में दीजिएगा भगा? अगर मान लिया 5वें बार में देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर वही उतर के आ जाएगा 5, फिर अगर 6 से भगा दीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 5। देखिए ये डिफाइन हो रहा है, कत्तो 0 से भगा देते रहेंगे, कटाते रहेंगे, कटेगा कहियो? नहीं कटेगा, तो कत्तो हम बर्बाद हो जाएंगे कटाते कटाते। इसलिए इसको क्या बोल दिया है? इसको परिभाषित हम कर ही नहीं सकते, अपरिभाषित। इसलिए कहता है परिमेय संख्या में क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? तो चलिए समझे ना समझे, समझ में आ गया होगा। तो अब अगला चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहता है? जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको बटे के पूर्णांक के रूप में, भिन्न संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल में क्या हो जाता है? जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, रूट क्या आ जाएगा? 11 हो जाएगा, रूट क्या आ जाएगा? 13 हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। अब परिमेय संख्या भी को भी आगे ले जाकर इसको भी बांट दिया, कितने भागों में? 3-4 भागों में इसको भी बांट दिया। किसके कितने भागों में बांट दिया? इसको भी बांट दिया। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है जैसे मान लिया आप बच्चों में पढ़े हुए गिनती की संख्या को, ठीक है, जैसे गिनती की संख्या गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब इसी संख्या को बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। मतलब 1 2 3 4। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं?
1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जा सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अब देखिए इसी प्राकृत संख्या के सिर्फ आगे में क्या लगा देना है? 0। तो ये मेरा बन जाएगा पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। डॉट डॉट का इनफिनिट। अब देखिए इसी में फिर क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस वाला मतलब ऋणात्मक संख्या जुट जाएगा। इस क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या। मतलब वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, और क्या इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल में मेरा क्या चला जाएगा? 0 तो आएगा ही, 1, 2, 3, 4, इधर डॉट डॉट कहाँ था? प्लस तक, इधर भी -1, -2, -3, इधर भी इन्फिनिट तक, माइनस इन्फिनिट तक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया होगा? तो होला था। अब देखिए इसको भी कई भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? इसको भी देखिए। अब जितना भी आएगा मौसौ लौसौ सब इसी में घुस जाता है। जैसे मान लो पहला क्या आ जाता है? सम संख्या। क्या आ जाता है? सम संख्या। दूसरा हो जाता है विषम संख्या। उसके बाद आ जाता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्या आ जाता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भाज्य संख्या। ठीक है, अब एक और हो जाता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। क्या जाता है? सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना सारा चीज आ जाता है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या किसको बोलेंगे? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। विभाजित का मतलब हुआ भाग लगना, और पूरा पूरा जिसे भाग देंगे पूरा पूरा कट जाना। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में 2 से भगा देते हैं, पूरे पूरे कट गया। ये मेरा सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान ले 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सारा चीज मेरा क्या आ जाएगा? सम संख्या। विषम संख्या का क्या हो जाएगा? ऐसे मान ले 3, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, उसमें क्या बच जाए? शेष बच जाए। जैसे 3 में भगा दीजिएगा 2 से तो एक शेष बच जाएगा। 5 में भगा देंगे, 7 देंगे, 9 में देंगे, 11 में देंगे। ये सारा चीज मेरा क्या जाएगा? विषम संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? प्रश्न यहाँ उठता है कि अभाज्य संख्या बोलेंगे किसको? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं से सिर्फ विभाजित हो। जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है। क्या है? 3 मतलब 1 से भाग लगेगा और 3 के से मात्र भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य। एग्जाम्पल में फिर 5 लीजिए, 7 लीजिए, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कि 3 से उसमें विभाजित हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ 1 एवं स्वयं से, तो इसका मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक या 2 से अधिक बार भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें तो 1 से भाग लग ही रहा है, और 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, और कितना? 6 से भी। देखिए इसका गुणनखंड कितना हो गया यार? कितना आदमी से भाग लग रहा है? 4 आदमी से भाग लग रहा है, मतलब 4 अंकों से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? भाज्य संख्या आ जाएगा। एग्जाम्पल में 6, 8, 10, 12, 15 भी ले सकते हैं। क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या। अब देखिए सअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सअभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका जो सह का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब 2 अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF 1 हो। तो अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं? जिसका HCF 1 हो। जैसे मान लिए 17 और ले लिए 19। क्या ले लिए? 17 और 19। इसको हम लिख सकते हैं 19 गुना 1, और इसको लिख सकते हैं 17 गुना 1। क्या गुणों करने पे वही हो जाएगा। अब देखिए HCF निकालते हैं जो इसके दोनों में कॉमन चीज हो, जो एक की चीज हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं HCF या मौसौ बोलते हैं। तो बस वही तो 1 में इसके दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया। इस टाइप के संख्या को क्या बोलेंगे? जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब मेरा क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। चलते अब मिलते हैं नंबर सिस्टम पे आधारित। ये तो हल्का फुल्का बता दिए। अब नंबर सिस्टम पे आधारित प्रश्नों को क्या करेंगे? बनाने के तरीकों को समझेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्लास 10th में कई बार 2 नंबर में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। इसको हम बढ़िया तरीके से करेंगे। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।